चुनाव आयोग ने की लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 चरणों में देश भर में होगा लोकसभा का चुनाव। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होगी वोटिंग। पहले चरण में 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में होंगे मतदान। तीसरे चरण के लिए 7 मई को होंगे मतदान। तीसरे चरण में 94 सीट पर वोटर्स डालेंगे वोट। चौथे चरण में 96 सीट पर डाले जाएंगे वोट। 13 मई को चौथे चरण का होगा मतदान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित कई राज्यों में होंगे मतदान। 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदाता करेंगे मतदान। लद्दाख सहित 49 सीट पर 5वें चरण में मतदान। 25 मई को मतदाता छठे चरण के लिए डालेंगे वोट। हरियाणा, झारखंड, दिल्ली सहित 57 सीटों पर 25 मई को डाले जाएंगे वोट। 1 जून को अंतिम और 7वें चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। चंडीगढ़ सहित देश भर के बचे हुए 57 सीटों पर होगी वोटिंग। वोटिंग के 3 दिन बाद 4 जून को वोटों की होगी गिनती। किसकी बनेगी सरकार, 4 जून को होगा फैसला। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने दी जानकारी। 2024 लोकसभा चुनाव में 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर डालेंगे अपना मत। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर से वोट देने की होगी सुविधा। राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइन। नफरती भाषणों पर रोक, आचार संहिता उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वालों को चुनाव आयोग की लताड़। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम 100% सेफ बताया। पीएम मोदी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का किया स्वागत। तारीखों के ऐलान पर गृह मंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया पर पोस्ट। लिखा, विकास यात्रा की गति बनाए रखने के लिए वोट करें। लोकसभा चुनाव की तारीखों पर खड़गे ने उठाए सवाल। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। कहा, हमारा लक्ष्य 400+ सीटें जीतना। चुनाव की तारीख पर बोले फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान पर नहीं होने पर उठाए सवाल। चुनाव की घोषणा के बाद यूपी में बीजेपी की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। यूपी में समाजवादी पार्टी की चौथी लिस्ट जारी। 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले अधिकारियों का तबादला। 71 डीएसपी का हुआ ट्रांसफर। गृह विभाग की तरफ से जारी हुई अधिसूचना। 370+ का लक्ष्य हासिल करने के लिए दक्षिण भारत दौरे पर पीएम मोदी। कल आंध्र प्रदेश में करेंगे रैली। 18 मार्च को कर्नाटक और तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अनुराधा पौडवाल की सियासी पारी का आगाज। आज भारतीय जनता पार्टी में हुई शामिल। कल मुंबई में अपनी एकजुटता दिखाएगा इंडिया गठबंधन। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और अखिलेश यादव होंगे शामिल।